जेडी स्मार्ट लर्निंग की बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज आओ करें तैयारी 27 फरवरी की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं दिनेश चंद तिवारी आप सबके साथ मिलकर सॉल्व कर रहा हूं उत्तराखंड बोर्ड के 2024 का प्रश्न पत्र। साथियों, हमने इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत बहुविकल्पी सवालों को, 1 मार्क्स के सवालों को, 2 मार्क्स के सवालों को और 4 मार्क्स के सवालों को तथा कुछ सवाल 5 मार्क्स के बना लिए हैं। आज पुनः हम 5 मार्क्स के सवालों को करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड हमें 5 मार्क्स में सवाल किस रूप में पूछ रहा है। आज का पहला क्वेश्चन और इस श्रृंखला के अंतर्गत यह 23 नंबर का क्वेश्चन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह आपके हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल पूछा गया है। तो जो कहा जा रहा है उसी जानकारी को सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल क्या कहता है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मान लेते हैं यह एक समतल जमीन है और इस समतल जमीन के सहारे एक मीनार खड़ी है। उन्होंने यह कहा कि इस मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, अर्थात यह छाया थी अब यह 40 मीटर अधिक हो गई। कब? जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 अंश का हो जाता है, अर्थात उन्नयन कोण 60 से घटा और 30 डिग्री हो गया। इस स्थिति में यह 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कौन? ये छाया, मीनार की छाया। ध्यान रखिएगा, पूछा है कि इसकी हाइट निकालिएगा, एच निकालिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास एक मीनार है और इस बिंदु सी से शिखर ए का उन्नयन कोण 60 अंश और डी से इस शिखर ए का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो लिख लेते हैं, माना ए बी इक्वल्स मीनार है। ए बी हमें एक मीनार दिखा रहे हैं। बिंदु सी से, यहां लिख लेते हैं, बिंदु सी से शिखर ए का उन्नयन कोण यह आपके पास है 60 डिग्री के बराबर और बिंदु डी से शिखर ए का उन्नयन कोण, शिखर ए का उन्नयन कोण बराबर है 30 अंश के। और माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार AB की ऊंचाई बराबर है h मीटर के। ये हमारे पास जो हमने फिगर बनाया उसके आधार की जानकारी जो क्वेश्चन में दी गई हमने लिख लिया। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जब आप त्रिभुज ABC लेंगे तो इसके अंदर ये लंब है h और ये है आधार, तो लंब बट्टा आधार लिखा जाता है tan थीटा के। तो हम इसको सीधे लिख ले रहे हैं, tan ये पहले त्रिभुज लिख देता हूं ताकि आपके क्लियर रह जाएगा। तो यहां लिख लेता हूं, त्रिभुज ABC में tan 60 इक्वल लिख देता हूं, tan 60 इक्वल्स AB बाई BC अर्थात H बाई BC। तो BC का मल्टीप्लाई हम tan 60 की वैल्यू के साथ कराएंगे और tan 60 की वैल्यू होती है √3 के बराबर। तो आप लिखेंगे √3 बराबर H बाई BC और BC का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3BC इक्वल हो जाएगा H, और नहीं तो H BC इक्वल लिख लेते हैं H बाई, यहाँ लिख लेता हूँ BC इक्वल से लिख लेता हूँ H बाई √3 और इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हम लेंगे अपना दूसरा समकोण त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD में यहां पर आप ध्यान देंगे tan 30 बन रहा है, tan क्योंकि उन्नतांश घट गया है तो tan 30 के बराबर हो जाएगा। tan 30 इक्वल से होगा AB बाई BD, tan 30 बराबर हो जाएगा AB अपॉन BD। ठीक है दोस्तों, AB बाई BD। तो
tan 30 की वैल्यू लिखी जाती है 1/√3 इक्वल्स AB बाई BD, और AB हमारे पास H है और BD के अंदर हम देखेंगे BC प्लस DC है, तो BC प्लस DC यानी H बाई लिख लेंगे, इसको हम H बाई लिख लेंगे BC प्लस DC। यहाँ भी DC की जगह हम रखेंगे 40, क्योंकि DC की जगह हमारे पास वैल्यू दे रखी उन्होंने 40 के बराबर, तो हम यहाँ रखेंगे इसको 40 के इक्वल्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप उठा लेंगे इसके अंदर अपना 40 प्लस BC इक्वल्स हम लिख सकते हैं √3 इंटू एच, यानी BC का इंटू 1 के साथ में करा देंगे तो BC प्लस 40, और 40 का भी कराएंगे तो 40 इक्वल्स हो जाएगा √3 इंटू एच। यह हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। और अब इसी इक्वेशन को हम जहां पर h आया है वहां समीकरण नंबर 1 से h वाली वैल्यू यानी BC का मान हम यहाँ h/√3 था, तो हम h/√3 BC की जगह पर पुट कर लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 40 प्लस या 1/h/√3 प्लस 40 इक्वल्स √3 इंटू एच। ये h/√3 को ट्रांसपोज करके यहाँ लेके आइएगा, तो यह लिखी जाएगा √3h माइनस h/√3 इक्वल से कर दीजिएगा 40 के बराबर। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर आप देखेंगे √3h माइनस h/√3 है, ठीक, तो क्या हम यहाँ से h को कॉमन कर सकते हैं? हाँ जी, कॉमन कर देंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे √3 माइनस 1/√3 और इंटू h इक्वल से कर देंगे यहाँ 40 के बराबर। तो अब देखिएगा यहाँ एलसीएम एलसीएम लेते हैं, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू एच इक्वल हो जाएगा 40। ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यह लिखा जाएगा 40√3 अपॉन 3 में से 1 को निकालिए 2 और h, तो h इक्वल से लिख देंगे, 2 को डिवाइड के पोर्शन में ले आएंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यह लिखा जाएगा 20√3 मीटर के बराबर। और अगर आपके पास √3 की वैल्यू को दे देते हैं तो आप √3 की वैल्यू लेके चलेंगे 1.732, तो इसको लिखा जा सकता है h बराबर 20 इंटू 1.732, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 0 तो ऐसे चलेगा, 2 से कराएंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 17 2 जा 34, तो यह बनेगा 34.64 मीटर के बराबर यह हाइट निकल के आ गई, जो हमारे को पूछा गया था। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल जो दे रहा है उसकी जानकारी को सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और हल कर देते हैं। इन्होंने यह कहा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की, तो हम मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, यह वृत्त हो गया। जीवा PQ 8 सेंटीमीटर की एक जीवा भी दे रहा है, कि ये हम मान लेते हैं कि एक जीवा है 8 सेंटीमीटर की, इसका नाम है P और इसका नाम है Q। ठीक है दोस्तों, और यहां से यहां तक की दूरी अगर आप इसको देखोगे तो ये त्रिज्या है, इसको O मान लीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर है और ये एक टोटल 8 सेंटीमीटर है। P और Q स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ हम एक बिंदु मान लेते हैं T, इसको ये प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात इस बिंदु पे आके प्रतिच्छेद हो रही है, लीजिएगा ये हो गया T बिंदु जिसपे इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें यह कहा जा रहा है कि इस स्पर्श रेखा TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम इसको सेंटर के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लीजिएगा। ठीक है, अब आप गौर कीजिएगा, आपके पास इस तरीके का डायग्राम बन गया है जहां आप यह कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, तो वृत्त की त्रिज्या यहां लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या PQ, P और O इक्वल्स PO, R इक्वल्स हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर और PQ जीवा PQ बराबर है आपके पास 8 सेंटीमीटर। अब गौर कीजिएगा, ये टोटल PQ की
लंबाई है 8 सेंटीमीटर के बराबर। अगर मैं इस बिंदु को आर मान लूँ, यहाँ पर ऐसे करके इस बिंदु को अगर आर मान लूँ तो पी आर जस्ट आधा हो जाएगा इस टोटल पी क्यू के। तो पी आर बराबर लिख देता हूँ मैं 1/2 इंटू 8, इसी के आगे लिख देता हूँ पी क्यू इक्वल्स 1/2, नहीं सॉरी, पी आर इक्वल्स 1/2 पी क्यू। यहाँ नहीं लिखता, नीचे लिख देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो। ठीक है दोस्तों, पी आर इक्वल्स 1/2 पी क्यू। तो इक्वल्स लिख देता हूँ 1/2 इंटू 8 इक्वल्स हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात पी और आर आपके पास आ गया। अब आप देखिएगा आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है ओ पी आर। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर समकोण त्रिभुज ओ पी आर ले लीजिए। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी आर में। अब आप पाइथागोरस की प्रॉपर्टी यहाँ आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल ओ पी के स्क्वायर के बराबर। तो ओ आर अभी हमें निकालनी है, तो ओ आर को ऐसे ही रखेंगे प्लस पी आर की जगह पर अभी हमने निकाल लिया था 4 सेंटीमीटर के बराबर था, और ओ पी हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ओ आर इक्वल से हो जाएगा, मैं इसको अंडर रूट में ला रहा हूँ इसका स्क्वायर हटा के, तो 5 का स्क्वायर 25 और ट्रांसपोज करके 4 ला रहा हूँ इधर, तो ये हो गया 16, अर्थात यह बराबर हो जाएगा √9 के। तब ओ आर की वैल्यू जो आएगी यह आ जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। ओ और आर ये जो दूरी है यह 3 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि टीपी बताइए। तो टीपी की निकालने के लिए अब आप जानते हैं कि यहाँ पर हम त्रिभुज की समरूपता ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ओपीटी में अगर आप देखेंगे त्रिभुज ओपीटी में एंगल ओ पी एंड टी, ये पूरा त्रिभुज ले रहा हूं, ओ पी और टी पूरा त्रिभुज ले रहा हूं। तो एंगल ओ पी और टी, एंगल ओ पी टी इक्वल 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। एंगल ओ पी टी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। क्योंकि देखिएगा त्रिज्या आपके जो स्पर्श रेखा है उस पर लंब है, तो ये 90 डिग्री का बन गया। तो अर्थात ये नीचे वाला जो ट्रायंगल बनेगा, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके यहाँ पे मिला दूं तो ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए हैं। इस आधार पे आप कहेंगे कि हमारे त्रिभुज की समरूपता सिद्ध हो गई। तो अर्थात आप कहेंगे कि त्रिभुज टी पी टी आर पी ये समरूप हो जाएगा हमारे त्रिभुज टी क्यू आर के या पी आर ओ के, पी आर ओ के, पी आर ओ और टी आर क्यू, टी आर पी, टी आर पी, ठीक है, और पी ओ आर, ओके। त्रिभुज पी ओ आर ये दोनों आपस में समरूप हो गए। भाई ए कर सकते हैं, तो समरूपता सिद्ध हो गई। अब आप अर्थात कहेंगे कि भुजाओं के आधार पर आप उसको बताएंगे। भुजाओं के आधार पर हम देखेंगे तो भुजाओं के आधार पर इसको लिखा जा सकता है टीपी बाई टी पी ओ। टीपी भुजा है टीपी और ये भुजा है टीओ, तो इसको लिख देते हैं टीपी बाई टीओ इक्वल्स, अगली भुजा हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी पी आर बाई आर ओ, पी आर बाई आर ओ, तो इसको लिख देंगे पी आर बाई आर ओ। अब जो वैल्यू हमारे पास निकल रखी है वो वैल्यू पुट कर लेंगे, और टीपी की हमें पूछा गया है तो टीपी को निकाल देंगे। तो टीपी इक्वल हो जाएगा, टीपी पूछा गया है टीपी। अब देखिएगा टी और ओ, टीओ की वैल्यू अभी हमने निकाल ली थी। टीओ की वैल्यू आई थी हमारे पास, टी और ओ 5 सेंटीमीटर के, सॉरी टीओ नहीं पीओ है दोस्तों, यहाँ पर पीओ है, पीओ रॉन्ग हो रहा है, पीओ ये होगा पीओ। पीओ हमारे पास था 5 इक्वल्स हो जाएगा पी आर को भी हमने निकाल लिया कि पी आर हमारे पास कितना था, पी से आर हमने निकाला था 4 के बराबर था, तो यहाँ रखेंगे 4, और आर ओ आपने निकाल लिया था 3 के बराबर, तो 3 टीपी इसका मल्टीप्लाई करा रहा हूँ यहाँ, 5 4 जा 20, तब टीपी इक्वल हो जाएगा 20 डिवाइड बाई
सेंटीमीटर के बराबर। यह आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल इसी का अथवा वाला सवाल पूछा गया और मैं यार इसे करेंगे ऐसे करेंगे। 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि बल्ब भूमि से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड के बाद उस लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल भी हमारे को इसी तरीके से समरूपता से पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इस दी गई जानकारी को डायग्राम के थ्रू शो करेंगे और डायग्राम बनने के बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि उन्होंने यह कहा है कि 150 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का एक बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक खंबा है, इसकी नाम ले लेते हैं ए बी और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ दिखा देते हैं परे, इस खंबे से परे इसकी दूरी को दिखा देते हैं। ठीक है जी, ए बी हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ खंबा आ गया और सी डी हम लड़के की दूरी मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी और यहाँ रख लेते हैं बिंदु ई। इस तरीके से हमारा ये फिगर ड्रॉ हो गया जैसा कि उन्होंने हमें पूछा था। माना हम मान लेते हैं कि ए बी एक बल्ब लगा खंबा और सीढ़ी जो है लड़के द्वारा खंबे के आधार से दूर 4 सेकंड चलने के बाद की स्थिति को दर्शाता है। सी और डी, लड़का यहाँ से चला, आधार से परे का है तो आधार से परे ये दूरी तय हो गई। तो अब आप जानते हैं जो जो उन्होंने दिया है, उन्होंने यह कहा है कि डी ई लड़के की छाया मान लेते हैं, ठीक है, और डी ई बराबर एक्स मान लेते हैं। तो चलिए जो जो हमें जानकारी दी गई है अब हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ए बी को मान लेते हैं हम ए बी बल्ब लगा खंबा, बल्ब लगा खंबा। सी डी लड़के की दूरी और ठीक है सी डी लड़के की दूरी करेक्ट हो गया कि इससे लड़का दूर जा रहा है, बल्ब लगे खंबे से दूर जा रहा है। और डीई जो ये है, ये डीई जो है इस लड़के की छाया है, तो डीई बराबर एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर, यह छाया, यह लड़के की छाया है। अब आपके पास जो उन्होंने जानकारी दे रखी है वो ये कहा है कि देखिएगा दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं सूत्र, दूरी बराबर जो जो दिया गया है चाल गुना समय, यह हमें दिया गया है कि दूरी हमें निकालनी है कि उसकी दूरी क्या होगी। तो दूरी है बी और डी, दूरी जो है ये बी डी है, तो बी डी इक्वल से लिख लेंगे। चाल को आपने मान रखा है, चाल उन्होंने दे रखा है आपके पास कितना 1.2 और समय दे रखा है 4 सेकंड, यही है 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से 4 सेकंड। तो 1.2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर, इतनी मीटर आएगी, मीटर खाली मीटर आ गई। ओके, 4.8 मीटर की दूरी ये हमने तय कर ली। अब आप देखेंगे यहाँ दो त्रिभुज बन के आएंगे आपके पास। एक आएगा त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, देखिएगा ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज आएगा हमारे पास सी डी ई, और त्रिभुज यहां लिख लेंगे, और त्रिभुज सी डी ई में दो के दो त्रिभुज हमारे सामने हो गए। अब हमें अपनी त्रिभुज की समरूपता सिद्ध करनी है। तो आप गौर कीजिएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, और आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों 90 हैं, तो 90 डिग्री लिख देंगे, प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। और एंगल ई अगर आप देखेंगे, ये एंगल ई जो है यह त्रिभुज ए बी ई और सी डी ई दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो एंगल ई इक्वल से लिख देंगे एंगल ई, और इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। अगर आप इस आधार पे देखेंगे तो त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया है त्रिभुज सी डी ई के, यह हुआ है बाई एंगल के।
तो यह आपके त्रिभुज की समरूपता सिद्ध हो गई कोण के आधार पे। अब आप इसको भुजा के आधार पर करेंगे तो संगत भुजाओं के आधार पर जब आप लेंगे, अब यहां लिख सकते हैं संगत भुजाओं के आधार पर, क्योंकि हमें माप निकालनी है संगत भुजाओं के आधार पर। अब अगर हम इसको संगत भुजाओं के आधार पर देखें त्रिभुज को, तो त्रिभुज हमारे पास बनेगा बीई बाई डीई, इसी को ले लेते हैं बीई बाई डीई इक्वल हो जाएगा ए बी बाई सी डी, ए बी बाई सी डी, ए बी बाई सी डी, ए बी बाई सी डी। अब गौर रखिएगा जो बी और ई है, ये जो दूरी है ये दोनों से है, बी डी प्लस ई डी या डी ई, इन दोनों को मिला के आपके पास ये दूरी है। तो बी डी यहां लिख लेंगे बी डी प्लस डी ई बाई डी ई इक्वल से है ए बी बाई सी डी। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर बात हो रही है। अब देखेंगे आपके पास जो दे रखा है बी डी, उन्होंने दिया है आपके पास कि बी डी जो है वो 4.5 मीटर के बराबर है। अर्थात आप इसको देखेंगे तो ये जो दूरी है ए बी बी डी, बी डी हमारे पास अभी हमने बी डी निकाली थी 4.8, ये निकली थी हमारे पास बी डी 4.8, तो इसको रखेंगे हम 4.8 प्लस डी ई हमने लिया था x, तो अपॉन x कर देंगे। अब बाई करेंगे इसको डी ई, तो डी ई हमें x ही है क्योंकि हमने डी ए भी x लिया है, तो x लिखेंगे अपॉन हो जाएगा ए बी। ये ए बी जो उन्होंने ये कह रखा कि 4.5 मीटर ऊंचाई, तो ये 4.5 है, इसको रख देंगे हम 4.5 बाई सी और डी। सी डी जो हमसे पूछा गया कि सी डी कितनी है, अब यहां पर गौर कीजिएगा, उन्होंने आपको दे रखा था 150 सेंटीमीटर, तो देखिएगा 150 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर के बराबर, नहीं सॉरी मीटर के बराबर, ये आ गया आपके पास 1.5। ठीक है दोस्तों, 150 को हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया क्योंकि हमारे को वो सेंटीमीटर में दे रखा था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये मीटर आ गया क्योंकि इसकी दूरी उन्होंने 4.5 मीटर लिखा है। ये देखिएगा मीटर, इसको मीटर कर, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, इजी वे आपका हो जाएगा। तो 4.5x इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 4.8, ऐसा कर सकते हैं इजी वे। इसको यहां ले जाइए तो ये बन जाएगा आपके पास 4.8 गुणा 1.5 धन 1.5x इक्वल्स 4.5x। 1.5x को ट्रांसपोज करके दाएं पक्ष में ले जाएंगे, 4.8 इंटू 1.5 इक्वल्स हो जाएगा 4.5 माइनस 1.5, और दोनों से x को कॉमन कर देते हैं बाहर, तो ये x इक्वल सीधे लिख देता हूँ इसको मैं 4.8 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 5 में से 5 जाएगा 0, ये आ गया 3.0, अर्थात यह 3 के बराबर आ गया। अब 3 1 जा 3, इसको कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 6 जा 18, तो 1.6 इंटू 1.5, 2 छक्के 90, 0 9 15 1 15 और 9 24, तो ये आ जाएगा आपके पास x की वैल्यू आ गई दोस्तों 2.4 सेंटीमीटर के बराबर, ये दूरी आएगी आपके, सॉरी मीटर के बराबर, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया है, तो मीटर में ये इसका आंसर आ जाएगा 2.4 मीटर। यह आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा कि बोर्ड ने आपसे किस रूप में सवालों को 5 मार्क्स में पूछा है और आपने अपनी तैयारियों को और मजबूती देनी है, तो हमारे चैनल पे आइए, खूब स्टडी कीजिए, अपनी तैयारियों को और मजबूती दीजिए। थैंक यू वेरी मच।